तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिख के नहीं समझाया है क्योंकि ये बस समझने वाले क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप लोग देख के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको सिद्ध कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, और एक पेन और एक कॉपी लेके बैठो और नोट्स बनाओ। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। मतलब कि Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है और P और Q में कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग अगर 10 बार बनाइएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज को 10 बार बनाइए, जरूर याद होगा। अगला है √5 इज इक्वल टू P/Q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि √5 और P/Q के में हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो देखो जब भी वर्ग करेंगे तो √2 और मतलब स्क्वायर √2 कट जाता है, तो इसीलिए 5 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर हुआ। और यहाँ पे रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाता है। ठीक, अब देखो कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ये हमारा आ गया समीकरण 1। ठीक है, हमारा समीकरण 1 आ गया। तो अब देखो इसका मतलब है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P तो भी 5 भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यानी कि देखो P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, तो यहाँ पे Q भी होगा। तो Q भी होगा क्या, 5 से विभाज्य होगा। ठीक, Q भी है वो 5 से विभाज्य है। तो मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 5K और K कोई पूर्णांक है। यहाँ पे 5K कहाँ से आ गया, तो ये K आ गया। ये K क्या है, विभाज्य, मतलब ये पूर्णांक माने। ठीक है, इसको क्या माने, हम लोग पूर्णांक माने। तो अब इसे 1 में रखते हैं, यानी कि अब इसको ये हम लोग जो निकाले हैं इसको अब समीकरण 1 में रखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ रख दिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखें तो 5K का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का स्क्वायर। तो 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का स्क्वायर, क्योंकि 5 × 25, तो 5K का स्क्वायर बच गया और Q स्क्वायर बच गया, तो इसको इधर उधर कर दिए। ठीक है, तो देखो कि Q भी 5 से विभाज्य है, इसीलिए हमारा मान गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। वीडियो को पॉज करो और लिख डालो, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही लिख डालो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान ले 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो देखो 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। अब बोलिए ये -3 कहां से आ गया, यार बहुत सिंपल है। देखो -3, ये √2 का 2√5 लिखे इज इक्वल टू P स्क्वायर लिखे। अब देखो इज इक्वल टू के इधर हम 3 को इधर लाए तो -3 में आएगा ना, क्योंकि यहाँ +3 में है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो √5 इज इक्वल टू P/Q -3/2। अब यहाँ पे 3/2 कैसे आया, क्योंकि ये रूट को हम इधर लेते आए। ठीक है,
यहाँ पे इनटू में था और डिवाइड के इधर आएगा तो, और इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है यार। इसका मतलब है कि √5 परिमेय है क्योंकि P और Q तो पूर्णांक है, लेकिन हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 अपरिमेय है। ठीक है, तो हमारा मान गलत निकला, अतः 3 + √2√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय है। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो 1/√2, पहले इसको सिद्ध करते हैं। तो देखो, पहला है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लेते हैं कि 1√2 परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 1 मान लिए। क्या मान लिए? 1। तो 1√2 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो उसका व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है, इसीलिए 1/√2 भी अपरिमेय है। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। देखो, इसको ऐसे मत समझो, आराम से नोट्स बनाओ, उसको घर में 40 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसीलिए मैं याद करने बोलता हूँ, बार बार बनाने बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम मान लेते हैं कि 7√5 परिमेय है, लेकिन एक परिमेय संख्या 7 और एक अपरिमेय संख्या √5 का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये हम लोग को पता है, जब तक परिमेय संख्या शून्य ना हो। इसीलिए 7√5 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आखिरी सवाल है हमारा। ठीक है, 6 + √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्या? तो आइए सिद्ध करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब 6 + √2 = P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q = ≠0 है। अब इस समीकरण में देखो, अब इस समीकरण में से 6 को हटाते हैं, मतलब इस समीकरण में से हम लोग 6 को हटाते हैं, तो √2 = P/Q - 6 = P - 6Q/Q। ये कहाँ से आया आपको? तो देखो, सबसे पहले तो ये आया, तो इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब P - 6Q = Q, ये हम लोग लिख सकते हैं। इस मतलब है कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दाईं ओर पूरी तरह परिमेय है। PQ पूर्णांक है। ठीक है, PQ क्या है? पूर्णांक। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या होगा। तो जितने भी नोट्स है यहाँ पे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और उसको घर में कम से कम 3 से 4 बार बनाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।